साहित्यिक संस्था उदीयमान जो प्रयागराज से 1990 में स्थापित हुई थी जी। उसके अंतर्गत प्रतिवर्ष हम लोग जो है 5 उदीयमान रचनाकारों को और 2 विशिष्ट रचनाकारों को सम्मानित किया करते थे और उनको प्रकाशन की सुविधा, मंच की सुविधा बहुत अच्छे और पत्रिकाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते रहे। ये कार्य चलता रहा। अब उसका विस्तार हम करने जा रहे हैं जी। उसके अंतर्गत एक साक्षात्कार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है जी। जो 2 श्रृंखलाएं हमारी हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत एक एकल काव्य पाठ जी की शुरुआत होने जा रही है। आज मैथिली शरण गुप्त जी का जन्मदिन है। अच्छा। और कविता दिवस भी है। तो कविता दिवस के अवसर पर उदीयमान संस्था द्वारा एक एकल काव्य पाठ, उदीयमान एकल काव्य पाठ जी भाग 1 का जी शुभारंभ डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी जो देश के जाने माने कवि हैं उनके द्वारा हम करने जा रहे हैं। आज डॉक्टर साहब अपनी प्रतिनिधि कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम हम मैथिली शरण गुप्त जी को नमन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी। और स्वागत। मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता है, मेरी भाषा में तोते भी, मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरी भाषा में तोते भी जब राम राम कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। इसी पंक्तियों के साथ अब डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगी एक प्रतिनिधि कविताएं वाली। मैं पहले आपको एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ। मेरा स्वागत है, स्वागत स्पष्ट हो जाएगा। स्वागत है। दल कोई भी हो मैं दल का पैरोकार नहीं, दल कोई भी हो मैं दल का पैरोकार नहीं हूँ, दल के दलदल से जो उपजा खरपतवार नहीं। क्या बात है। सच को लिखना, सच को कहना मेरा धर्म रहा है, कलम बेचकर कुछ भी लिखूं वह किरदार नहीं हूँ, कलम बेचकर कुछ भी लिखूं वह किरदार नहीं हूँ। और एक मुक्तक और देखें कि देखिए क्या स्थिति होती व्यक्ति की कई बार। अभी अभी तो सोया था मैं, अभी खुल गई आँख जी। अभी अभी तो सोया था मैं, अभी खुल गई आँख, अब तक बोझिल नहीं हुआ जो देख रही थी आँख, अब तक बोझिल नहीं हुआ जो देख रही थी आँख, इसे भूलने की कोशिश में जागा सारी रात, इसे भूलने की कोशिश में जागा सारी रात, करवट लेता रहा रात भर नहीं लगी फिर आँख, करवट लेता रहा रात भर नहीं लगी फिर आँख। और आप कहें तो मैं एक कविता आपको मैं पढ़ देता हूँ। स्वागत है। उससे पहले एक और यथार्थ देखिए। बिल्कुल। और युवा अवस्था का एक 4 पंक्तियां और। सपनों की मन में कोई तस्वीर बनाई होगी, सपनों की मन में कोई तस्वीर बनाई होगी, दुनिया की तस्वीरें उससे खूब मिलाई होंगी। वाह वाह वाह। ये इसको आप ये देखिए कि व्यक्ति क्या निर्धारित करता है अपने लिए और क्या हो जाता है, क्या होता है। सपनों की मन में कोई तस्वीर बनाई होगी, दुनिया की तस्वीरें उससे खूब मिलाई होंगी, पर कितना मुश्किल होता है उस मूरत का मिलना जिसने सपनों में आकर के नींद उड़ाई होगी। क्या बात है। जिसने सपनों में आकर के नींद उड़ाई होगी। मेरी ये कविता लोगों को बहुत पसंद आती है, पता नहीं क्यों। और उसमें क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कवन प्रस्तुत करूं। बिल्कुल स्वागत है। ये डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छे मुक्तक सुनाए हैं। अब चंद पंक्तियों से डॉक्टर साहब का स्वागत है जी। मौन साधना भंग हुई तो इसमें शब्द कहाँ दोषी है, मौन साधना भंग हुई तो इसमें शब्द कहाँ दोषी है, नभ से तारा टूट गया तो नभ इसमें कहाँ दोषी है, दोष दूसरों को देने की हमने रीत बनाई है। ये कविता की लाइन है डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी की, उनसे
आग्रह करेंगी एक कविता प्रस्तुत करें। मैं चलो ये कविता आपको सुना देता हूँ। ये कविता आपको अच्छी लगी। और ये कविता ऐसा है कि हम बात गलती खुद करते हैं और हम दोष दूसरों को दे देते हैं। और ये हमारी मतलब मानवीय प्रवृत्ति है। कई बार जब मुझसे गलती होता है तो मैं श्रीमती जी को कहता हूँ कि गलती तो तुम्हारी है। हेलो। मौन साधना भंग हुई तो इसमें शब्द कहाँ दोषी है। नभ से तारा टूट गिरा तो नभ इसमें कब क्यों दोषी है। दोष दूसरों को देने की हमने लीक बनाई क्यों है। दोष दूसरों को देने की हमने लीक बनाई क्यों है। आखिर कितनी देर रहे दिन सूरज को भी ढल जाना है। आखिर कितनी देर रहे दिन सूरज को भी ढल जाना है। रात चांदनी भी ढल जाती और अमावस को आना है। फिर अंधियारे से नफरत की जाने रीत बनाई क्यों है। फिर अंधियारे से नफरत की जाने रीत बनाई क्यों है। दोष दूसरों को देने की हमने लीक बनाई क्यों है। जो भी रंग आकर्षित करते सबके सब फीके पड़ जाते। जितने आकर्षण जीवन के सबके सब ढीले पड़ जाते। फिर क्यों बेरंगी सांसों से दूरी खूब बनाई क्यों है। दोष दूसरों को देने की हमने लीक बनाई क्यों है। दोष दूसरों को देने की हमने लीक बनाई क्यों है। जी बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। तप्त हृदय पर बरल पड़ी जब आंसू की दो धारें छिपी रह गई मन ही मन में। मन की भीषण चित्तारें। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की लाइनें हैं। जिससे डॉक्टर साहब का स्वागत है जी। जी तो मैं एक कविता, वो एक गीत है मेरा, वो जो मैं पहले जिक्र कर रहा था जिसका, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। स्वागत है। मुझे थोड़ा समय इसमें मैं हारा तो बात नहीं थी, धूप यहाँ पे क्यों हारी। सूरज के घोड़े पर थक कर बैठ गए मध्याह्न में। सुबह सुनहली होते होते काली छाया सी होकर संपाती सी गिरी अचानक मेरे ही खलियान में। मसल संभालू या संपाती दोनों धर्म निभाने में मैं हारा तो बात नहीं थी, धूप यहाँ पे क्यों हारी। और देखिए, समाज का आईना और मैं, मेरे आंसू भी क्या कम थे, पूरा एक समंदर था। मेरे आंसू भी क्या कम थे, पूरा एक समंदर था। पर जब आंसू दिखे कहीं पर मैं झोली में भर लाया। पर जब आंसू दिखे कहीं पर मैं झोली में भर लाया। अपने आंसू भूल गया मैं आंसू भर लाने में। मैं हारा तो बात नहीं थी, धूप यहाँ पे क्यों हारी। और देखिए, मेरा तो यह धर्म, सिंहासन की मैं क्या जानूं, सिंहासन की मैं क्या जानूं, मेरा तो यह धर्म नहीं। बहुत दिए अब भी ऐसे हैं जिनमें कोई किरण नहीं। क्या बात है। बहुत दिए अब भी ऐसे हैं जिनमें कोई किरण नहीं। बहुत अच्छी। मैं जुगनू था, मेरा कोई बहुत बड़ा दावा नहीं है समाज सुधार का। मैं जुगनू था किरणें माटी मैंने दिए जलाने में। मैं हारा तो बात नहीं थी, धूप यहाँ पे क्यों हारी। और देखिए, पूरा युग एक इस 4 पंक्तियों में है कि ऐसे केवल चरण पादुकाओं से, केवल चरण पादुकाओं से राज चला सिंहासन का। केवल चरण पादुका में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। जी। केवल चरण पादुकाओं से राज चला सिंहासन का। ऐसे रामराज की बातें अब सपनों सी लगती हैं। तिल गलता रहा यहाँ मैं रामराज को लाने में। मैं हारा तो बात नहीं थी, धूप यहाँ पे क्यों हारी। सूरज के घोड़े पे थक बैठ गए मध्याह्न में। सुबह सूरज के घोड़े पे बैठ गए मध्याह्न। गुप्त जी की एक कविता है, तप्त हृदय को सरस स्नेह से। तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे वही मित्र है। रूखे मन को
सरो बोर कर, वाह, रूखे मन को सरा बोर कर, जो नहला दे वही मित्र है। बहुत बढ़िया। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को, जो बहला दे वही मित्र है। और सुबूंद की एक झलक से जो दहला दे वही मित्र है। इन पंक्तियों के साथ डॉक्टर साहब से आग्रह है कि एक गीत अपने प्रस्तुत करें। नहीं, मैं गीत कभी मैंने गाया नहीं, पर मैं वो लिखे हैं गीत, पर मैं वो एक नई तरह की एक बात कहता हूँ। जिन राहों पर चला उन्हीं में मोड़ बहुत आए, जीवन ये शहर है कि शिकंजा किसी शिकारी का, ये शहर है कि शिकंजा किसी शिकारी का, ये लोग हैं कि तड़पते हुए परिंदे। क्या बात है। इसी इन्हीं पंक्तियों के साथ डॉक्टर साहब से आग्रह है जी। कि एक प्रश्न। हाँ, देखिए, आदमी बहुत कुछ सोचता रहता है और सोचता मैं ये करूँगा, आखिर में आके हाथ क्या लगता है वो फिर उस पर विचार नहीं हमेशा है, कहाँ से कहाँ हो जाता है। तो ये रचना सुनिए। अभी अभी तो दिन निकला था, सूरज अटखेली करता था, पता कहाँ चल पाया मुझको, इतनी जल्दी सांझ हो गई, पता कहाँ चल पाया मुझको, इतनी जल्दी सांझ हो गई, दिन बीता सपने सा खाली। सपना जैसे निरर्थक होता है, दिन बीता सपने सा खाली, फिर अंधियारी रात हो गई, पता कहाँ चल पाया मुझको, इतनी जल्दी सांझ हो गई। दिख रहा था अभी सामने, हाथ बढ़ाकर छूना चाहा, दिख रहा था अभी सामने, हाथ बढ़ाकर छूना चाहा, बन माया पर माया मृग बनकर खुद को खुद से दूर बहुत ही पाया। पर माया मृग बनकर खुद को खुद से दूर बहुत ही पाया। कहाँ कहाँ ढूंढा फिर खुद को, सब कोशिश बेकार हो गई। कहाँ कहाँ ढूंढा फिर मुझको, सब कोशिश बेकार हो गई। और देखिए कि आंखों का विश्वास अगर मैं, कितना धोखा होता है, आंखों का विश्वास अगर मैं कर भी लूं तो नादानी है, बिना बताए कहाँ उलझ लें ये पीड़ा से अनजानी है। बिना बताए कहाँ उलझ लें ये पीड़ा से अनजानी है। उनका क्या वे उलझ कर मुझको बेहद पीर दे गई, मुझको बेहद पीर दे गई। दिन बीता सपने सा खाली, फिर अंधियारी रात हो गई। और ये आखिर इसका है, आखिर तो वो बीते सपने साथ कहाँ तक दे पाएंगे। हमारी कल्पना में जो जीते हैं, आखिर तो हम ये बीते सपने साथ कहाँ तक दे पाएंगे। आखिर इनका लिए सहारा कितने से दिन कट पाएंगे। फिर भी जीवन की अभिलाषा सांस सांस की आस हो गई। दिन बीता सपने सा खाली, फिर अंधियारी। बहुत